नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 8 मानवीय पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 जो है जिसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर को बच्चों आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि जो ग्रामीण परिवेश है और नगरीय परिवेश है बच्चों, वहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, क्या उनके क्रियाकलाप हैं, किस प्रकार के वो कार्य करते हैं, किस प्रकार वो धन कमाते हैं। तो व्यवसाय मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक मानव को कुछ ना कुछ कार्य बच्चों करना पड़ता है अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ग्रामीण एवं नगरीय व्यवसाय में भी एक विशिष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। अर्थात गांव के लोग अलग प्रकार का कार्य करते हैं बच्चों, तो शहर के अलग प्रकार का कार्य करते हैं। ग्रामों में लोग मुख्यतः प्रारंभिक व्यवसाय में संलग्न हैं। यह व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, अर्थात ऐसे कार्य जो प्रकृति से सीधे सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, वे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक करते हैं, जैसे कृषि करना, खादान खोदना, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि। ऐसे कार्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं बच्चों वो करते हैं। वहीं दूसरी और शहरों की बात करें तो यहाँ के लोग द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के कार्य करते हैं। द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य उन व्यवसायों से है जो प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करने की प्रक्रिया से संचालित होते हैं, जैसे बढ़ईगिरी, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन आदि। अर्थात ऐसे कार्य जो प्रकृति पर निर्भर हैं, जैसे बढ़ई को आवश्यकता है फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की, तो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? प्राथमिक क्षेत्र के से, अर्थात सीधे सीधे वनों से उसको ये लकड़ी प्राप्त होती है। तृतीयक व्यवसाय वे हैं जो सेवाओं से संबंधित हैं, जैसे दुकानदार, वकील, चिकित्सक, बिक्री प्रतिनिधि यानी कि सेल्समैन, परिवाहक यानी कि ट्रांसपोर्टर, लेखक आदि। अर्थात ये वे लोग हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले आय कमाते हैं। यातायात, परिवहन पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। प्राचीन काल का पहले मानव अपने कंधों का बोझ होता था, यानी कि अपने कंधों पर उस सामान को रखकर तब वह उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। फिर उसने इस भूमि पर खींचकर ले जाने का कार्य प्रारंभ किया। इसके पश्चात वह इस कार्य के लिए जंतुओं का प्रयोग करने लगा। यह एक दीर्घकालीन विकास क्रम था, अर्थात पहिए के आविष्कार ने बच्चों मानव के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। पहिए के आविष्कार के साथ मानव ने आधुनिकीकरण व विकास की ओर पहला कदम बढ़ाया। यह ऐसी खोज थी जिसमें मानव जीवन में क्रांति ला दी। यह आविष्कार बाद में बड़े बड़े आविष्कारों का आधार बना, अर्थात पहिए के आविष्कार ने मानव को आधुनिकता और विकास से जोड़ा। पहिए के बिना विशाल मशीनों व फैक्ट्रियों, इमारतों में किलों, सड़कों व हवाई जहाज, पौधा व ताप केंद्रों की स्थापना नहीं की जा सकती। तो पहिया चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटे से छोटे पहिए से लेकर बड़े से बड़े पहिए तक, उस पहिए ने ही आर्थिक विकास में क्रांति लाई है। आज मानव के विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का विकास कर लिया है, जो उसे कम समय में दूरस्थ स्थानों में पहुंचाने में सक्षम है। यातायात के साधनों से मानव एक कम समय में ही अधिक दूरी तय कर सकता है। यात्रा करने में लगने वाला समय भी काफ़ी कम हो गया है। वास्तव में विश्व अब सिकुड़कर एक सार्वभौमिक गांव बन गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम यातायात के साधनों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं: थल यातायात साधन, जल यातायात साधन और वायु यातायात के साधन। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये यातायात के साधन हैं। थल यातायात को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सड़क मार्ग क्या है? किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए सड़कें बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इनका अत्यधिक महत्व है।
सड़कें छोटी और लंबी दोनों प्रकार की दूरियों की यात्रा के लिए उपयोगी हैं। अर्थात सड़कों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। सड़कों को किसी घर के दरवाजे व किसी फैक्ट्री की ठीक निकट से बनाया जा सकता है। अर्थात जो सड़कें हैं वो रोड है, वो किसी भी घर या फैक्ट्री से स्टार्टिंग की जा सकती हैं। प्राचीन काल में लंबे राजमार्गों का निर्माण किया जाता था जो व्यापारियों तथा अन्य लोगों को लंबी यात्राओं के लिए उपयोगी थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक का मार्ग का निर्माण मध्यकाल में हुआ। सड़कें दो प्रकार की हो सकती हैं बच्चों, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। आपने देखी होंगी दोनों प्रकार की सड़कें। कच्ची सड़कें क्या है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है और इन पर हल्के वाहन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैलगाड़ी आदि, इसके अलावा साइकिल, इसके अलावा बाइक आदि, यानी कि जो हल्के वाहन है बच्चों उनके लिए कच्ची सड़कों का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः एक कड़ी के रूप में उपयोग होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं। अर्थात ये सड़कें गाँव को शहरों से जोड़ने का कार्य करती हैं। पक्की सड़कें बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सड़कें बनाई जाती हैं। ये नगर के बीच स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। अर्थात नगर से स्थानीय पूर्ति के लिए ये विभिन्न नगरों व कस्बों यहाँ तक कि राष्ट्रों को भी आपस में जोड़ने का कार्य करती है या जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। अर्थात ये विभिन्न नगरों और कस्बों को कहाँ तक जोड़ती हैं? राष्ट्रों, राज्यों से जोड़ती हैं। तो इस प्रकार की सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को, राज्य को भी जोड़ने का कार्य करती हैं। राजमार्ग एक लंबा व चौड़ी लंबी सड़क जो होती है वो राजमार्ग है, जो विभिन्न नगरों को विभिन्न राज्यों से या विभिन्न देशों से जोड़ता है। इस प्रकार राजमार्गों का निर्माण में रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थात जो केंद्र सरकार है उसका कार्य है राजमार्गों की देखरेख करना। वे सड़कें मुख्य जो किसी राज्यमार्ग को आपस में जोड़ती हैं राज्य मार्ग कहलाती हैं। इन राज्यों का निर्माण जो है राज्य सरकारें कराती हैं और देखभाल करने का कार्य भी उन्हीं का होता है। मैदानों में सड़कों का निर्माण करना सरल होता है, जबकि मरुस्थल, चट्टानों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कठिन होता है। यही कारण है कि भारत में उत्तरी मैदानों में सड़क नेटवर्क सघन है। तो जहाँ पर मरुस्थल है, जहाँ पर चट्टानें हैं, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है बच्चों, वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना आसान नहीं है, कठिन कार्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप में सघन नेटवर्क देखने को मिलता है। रूस का सड़क नेटवर्क यूरोप से विशाल है किंतु एशिया से नहीं। चीन का सड़क नेटवर्क चीन के पश्चिम तथा दक्षिणी भागों में विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया का सड़क नेटवर्क भी अत्यधिक विशाल है। तो ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सड़कें का जाल सा बिछाई दिखाई देता है। भारत का सड़क नेटवर्क भी संपूर्ण राष्ट्र में विस्तृत है किंतु इसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की है। अर्थात यहाँ की जो सड़कें हैं बच्चों वो अच्छे प्रकार की नहीं होती हैं। भारत में 4 महानगरों दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई आदि को जोड़ने के लिए गोल्डन रेक्टेंगल परियोजना को पूरा किया गया। अर्थात ये ऐसी योजना थी जो सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए साथ साथ भारत के सभी मार्गों में यातायात को कम करने के लिए अनेक फ्लाईओवर, हवाई पुल बनाए जा रहे हैं। आपने बच्चों देखा होगा जगह जगह पर या तो अंडरपास या ऊपर से गुजरने वाले फ्लाईओवर, जिससे जो वाहन हैं उनके लोड को कम किया जा सके। आगे रेल मार्ग, रेल यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसको गरीबों का रथ भी कहा जाता है बच्चों। रेल को भाप इंजन के आविष्कार व औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम रेलवे के विकास की नींव यूरोप में रखी गई और बाद में संपूर्ण विश्व में। पहले जो रेलगाड़ियाँ उपयोग में की जाती थी वे भाप द्वारा या भाप के इंजन के द्वारा चलाई जाती थी, किंतु अब अधिकांश देशों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब ज़्यादातर क्या है, या तो विद्युत या डीजल की रेलगाड़ियों का प्रयोग हो रहा है बच्चों। रेलगाड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यात्री रेलगाड़ी व मालगाड़ी। अर्थात जिसमें हम सफ़र करते हैं वो यात्री गाड़ी, और जिसमें सामान जाता है उसकी ढुलाई होती है सामान की, वो मालगाड़ी होती है। यात्री रेल मुख्यतः यात्रियों के आवागमन के लिए तथा माल के स्थानांतरण के लिए मालगाड़ी का प्रयोग किया जाता है।
यात्री रेल मंद व तीव्रगामी हो सकती हैं। रेलें बहुत तीव्र गति से चलने वाली या मंद गति से चलने वाली हो सकती हैं। वर्तमान में अधिकतर देशों में सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हैं अर्थात तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। जापान में फ्रांस की बुलेट रेल अत्यधिक तीव्र गति से चलती है। भारत में बड़ी एक्सप्रेस तथा सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि गाड़ियाँ चलती हैं। रेलगाड़ियाँ विश्व के अनेक देशों को आपस में जोड़ती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जो मॉक्सिको व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ट्रांस कैस्पियन रेल मार्ग मध्य एशिया को रूस से मॉस्को को जोड़ता है। ट्रांस एनिडियन ब्यूनस आयर्स को अर्जेंटीना के माध्यम से वालप्रेसो से जोड़ता है। कनेडियन पैसिफिक मार्ग अटलांटिक तट पर प्रशांत तट पर वैनिकूवर के साथ जोड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में पर्थ व सिडनी को जोड़ता है। भारत के अमृतसर को पाकिस्तान के लाहौर तथा भारत के कोलकाता को बांग्लादेश के ढाका को जोड़ता है। तो विभिन्न राष्ट्रों को जोड़ने का कार्य रेल मार्ग जो हैं वो करते हैं। इसके बाद है भारत में संपूर्ण रेल नेटवर्क का विकास किया है। जम्मू व कश्मीर बहुत समय से अछूता था, परंतु हाल ही में वहाँ पर भी रेल मार्ग प्रारंभ कर दिया गया है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर व बारामूला के मध्य कार्य करता है। अब जम्मू रेल मार्ग का भी पठानकोट तक बढ़ा दिया गया है। मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल या ट्यूब रेल सेवाएं विश्व के कुछ निश्चित नगरों में इनकी सेवाएं लंदन में इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कोलकाता व नई दिल्ली भारत जैसे देशों में बच्चों प्रचलित हैं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि यातायात के विभिन्न साधन हैं, जिसमें मेट्रो ट्रेन जो है बच्चों प्रमुख है। जो बच्चे दिल्ली गए हैं उन्होंने मेट्रो ट्रेन में सफ़र भी किया होगा, और वो दिन दूर नहीं जब आपके मेरठ में भी रैपिड मेट्रो ट्रेन आपको नज़र आएगी और आप भी उसमें अपने ज़िले में भी आसानी से सफ़र कर सकेंगे। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।